नमस्कार, मैं सहायक प्राध्यापक विशाल नरवरिया, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर, मध्य प्रदेश से। मैं इस वीडियो में आज इस्माइल दुर्कीम की आत्महत्या का सिद्धांत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस्माइल दुर्कीम जो फ्रांस के महान विचारकों में से एक हैं, समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें अगस्त कोम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। इनके सिद्धांतों में आत्महत्या का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उल्लेख इस्माइल दुर्कीम द्वारा अपनी पुस्तक सोसाइटी में किया गया। इस पुस्तक में इस्माइल दुर्कीम ने फ्रांस में होने वाली आत्महत्याओं का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है, जो हैं परार्थवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। इन आत्महत्याओं का बहुत विस्तृत उल्लेख इस्माइल दुर्कीम द्वारा अपनी पुस्तक सोसाइटी में किया गया। हम यहाँ पर इन्हें संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इस्माइल दुर्कीम द्वारा परार्थवादी आत्महत्या का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वह अपने आप को पूर्णतः समुदाय और समाज के प्रति समर्पित कर देता है। इसमें व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसके व्यक्तिगत हितों का कोई महत्व नहीं है और वह सामाजिक हित के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देता है। इसमें उदाहरण देते हुए दुर्कीम बोलते हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है, इस प्रकार की जो न्यौछावर है वो वास्तव में परार्थवादी आत्महत्या का ही एक स्वरूप है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या जो अहमवादी आत्महत्या है, इसका उल्लेख करते हुए इस्माइल दुर्कीम कहते हैं कि इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति के व्यक्तिगत हित इतने अधिक हो जाते हैं या व्यक्ति इतना अधिक व्यक्तिवादी हो जाता है कि वह समाज से स्वयं को बिल्कुल अलग पाता है। वह सोचने लगता है कि समाज उसकी उपेक्षा कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है और वह व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः अकेला पाता है और पूर्णतः व्यक्तिगत हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति जब समाज से पूर्णतः अपने आप को कटा हुआ पाता है, तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और इस प्रकार की जो आत्महत्या है, उसे दुर्कीम अहमवादी आत्महत्या का नाम देते हैं। जो तीसरे प्रकार की आत्महत्या है, जिसका उल्लेख इस्माइल दुर्कीम द्वारा किया गया है, वह है अस्वाभाविक आत्महत्या। यह जैसा कि उसका नाम है, उसी से स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब अचानक से बहुत बड़ा कोई गम उसके सामने आ जाए, कोई बहुत बड़ा दुख उसके सामने आ जाए या अत्यधिक खुशी जिसे वह सहन ना कर सके। इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति जो आत्महत्या करता है, उसे इस्माइल दुर्कीम ने अस्वाभाविक आत्महत्या का नाम दिया है। और जो चौथी प्रकार की आत्महत्या है, जिसका उल्लेख इस्माइल दुर्कीम द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया है, वह है भाग्यवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके भविष्य की संभावनाओं के सारे जो अ, दरवाजे हैं या जितने भी अवसर हैं, उनको पूर्णतः कुचल दिया गया है। अर्थात उसे जब ऐसा लगे कि भविष्य में अब उसके लिए कोई भी संभावना नहीं बची है, तब व्यक्ति जो आत्महत्या करता है, वह भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। अपने इस अध्ययन में दुर्कीम द्वारा जो विश्लेषण किया गया, उसमें आत्महत्या में के सिद्धांत में दुर्कीम ने कुछ निष्कर्ष भी निकाले, उसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, उसमें प्रथम है कि आत्महत्या की दर जो है, वो प्रत्येक वर्ष लगभग एक जैसी रहती है। उन्होंने जो अपने निष्कर्षों में दूसरा निष्कर्ष निकाला, वो लिखते हैं कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है।
तीसरा निष्कर्ष जो निकाल के आया उसमें बोलते हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम आत्महत्या करती हैं। चौथा जो निष्कर्ष है उसमें वह लिखते हैं कि नगरों में गांव की तुलना में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। पांचवें नंबर पर वह लिखते हैं कि अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। आगे लिखते हैं वो अगले निष्कर्ष में सैनिक सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आत्महत्याएं करते हैं। सातवां जो निष्कर्ष निकला वह लिखते हैं कि अविवाहित, परित्यक्त, विधवा या विधुर व्यक्ति विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्याएं करते हैं। आठवां निष्कर्ष जो निकाला उन्होंने उसमें लिखते हैं वो कि विवाहित व्यक्तियों में भी निसंतान व्यक्ति अधिक आत्महत्याएं करते हैं। नौवां अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। और 10वां कैथोलिक धर्मावलंबी प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों की अपेक्षा कम आत्महत्याएं करते हैं। इस प्रकार दुर्खीम द्वारा आत्महत्या के निष्कर्ष निकाले गए। दुर्खीम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत की एक तार्किक व्याख्या करने का प्रयास किया और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत कृत्य नहीं है, अपितु इसके पीछे समाज का भी कोई योगदान है या समाज भी इसके पीछे कारण है। इस प्रकार आत्महत्या को उन्होंने एक सामाजिक कृत्य माना और उसकी विस्तृत व्याख्या अपने अध्ययन में की। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।